नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक समाज की। तो देखिए, समाज की यदि मैं बात करूं तो मैं समाज को ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से हम समाज को कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला ही आपको यहाँ पर कह रखा है कि समाज को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यानी समाज क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो समाज की यदि मैं बात करूं तो समाज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम और दूसरा होता है आस। सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है ना। समाज की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण जो होता है वही समाज कहलाता है। आगे यदि हम बात करें यहाँ से तो और क्या कह सकते हैं हम जो है कुल मिलाकर के ये कहेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, समास में दो चीजें होती हैं। जो पहला पद होता है ना उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। ये बात आपने याद रखनी है, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द ले लेता हूँ, यहाँ पर लिया हमने सूर्य पुत्र, अर्थात सूर्य का पुत्र। तो इसमें जो सूर्य है वो आपका पूर्व पद है, मतलब पहला है, और पुत्र बाद में आया है, दूसरा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उत्तर पद। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, समाज की यदि मैं बात करूँ तो प्रश्न ये आ जाता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास को अलग करना, यानी समास को अलग अलग पदों में तोड़ना, इसी को हम कह देते हैं समास विग्रह। जैसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बताया है उदाहरण के तौर पर, ये सूर्य अलग हो गया, पुत्र अलग हो गया, मतलब सूर्य का पुत्र, इन दोनों को, सूर्य पुत्र को अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि भैया ये बताइए समाज के भेद कितने होते हैं। तो समाज के मुख्य भेद होते हैं 6, और ये 6 भेद कौन कौन से, इनको भी जान लीजिए। पहला आता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा आता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा आता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है। और यदि मैं बात करूं इनकी, तो आपने एक बात ये भी याद रखना है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का जो वर्गीकरण किया गया है, तो उस पर ये कोई फालतू की बात है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या। देखो, अगर पहला पद प्रधान है तो अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास, और दोनों पदों में से प्रधान होकर कोई तीसरा निकलता है तो वो हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक समास की बात कर लेते हैं। सबसे पहला समास हमारा अव्ययीभाव समास है। देखो, परिभाषा की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के ये रखना है याद हमें कि अगर किसी समास के प्रारंभ में कोई उपसर्ग लगा है, यानी किसी समास के प्रारंभ में कोई उपसर्ग लगा है, तो समझ लो वो आपका कौन सा समास है? वो आपका है अव्ययीभाव समास। जैसे हम बात कर लेते हैं अव्ययीभाव समास की पहचान की। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है कि इसमें पहला पद जो होगा ना, पहला पद, उसमें उपसर्ग होगा, आ होगा, भर होगा, यथा होगा, अनु होगा, हर होगा, प्रति होगा, यावत होगा। ये जिसमें देखने मिल जा, समझ लो वो आपका समास कौन सा हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं क्या, कि प्रतिदिन, तो यानी प्रत्येक दिन, तो इसमें क्या लगा है? प्रति लगा है। फिर हम देख लेते हैं अगला, रातों रात, यानी रात में, रातों रात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, और यथा विधि, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये आपका क्या हो गया? ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है। अब तत्पुरुष समास की पहचान की यदि मैं बात करूं तो तत्पुरुष समास की हम बात करें तो जिस समास में दोनों पद के बीच कारक चिन्ह हो, यानी कारक चिन्ह जिसमें होता है, कारक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है ने हो गया, को हो गया, से हो गया, के लिए हो गया, का, की, के, में, पे, पर, द्वारा, ये जिसमें निकल कर आए उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। और ये छिपे हुए होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर दिया है आपको सूर्य का पुत्र, मतलब सूर्य पुत्र। ये जो सूर्य पुत्र है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, मतलब सूर्य का पुरुष। तो इसमें जो का शब्द है ये छिपा हुआ, लुप्त होने का मतलब है छिपा हुआ। आप अगर और सही ढंग से जानना चाहते हैं तो इस चैप्टर को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपने रजिस्टर, कॉपी, पेन जो भी है उसमें लिख लीजिए, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं, यह है एक शब्द है चिड़ियाघर, मतलब चिड़ियों को,
चिड़ियाघर मतलब चिड़ियों का रहने घर, और वहीं होता है चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। तो इन शब्दों को शब्द छुपा हुआ, ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास। अगले समास की हम बात करते हैं। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की यदि मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो शब्द आते हैं, यानी जब हम उसका विग्रह करते हैं ना तो दोनों पदों के बीच में है जो के समान रूपी शब्द आते हैं। कुल मिलाकर के आपने ध्यान रखना है कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो क्या हो गया कर्मधारय समास हो गया। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, अभी मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बाद में एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्या, देखो समझो, पहले उदाहरण समझो। कर्मधारय समास के प्राणों के समान प्रिय मतलब प्राण प्रिय, तो कोई तुम्हारी प्राण प्रिय जब भी तो होगी जब अच्छे कर्म करोगे। आधा है जो मरा हुआ अधमरा मतलब कर्म किए हैं ऐसे जब भी तो मर गया। नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ। देखो ये नीलकंठ समाज जो है ना, ये अपवाद है। नीलकंठ में जो है ना हम बहुब्रीहि समास भी लगा देते हैं, मतलब नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन हो गया भगवान शिव। तो यहाँ पर जो है हम बात करें नीलकंठ की, तो नीलकंठ में आपका जो समास हो जाता है वो बहुब्रीहि भी हो जाता है, कर्मधारय भी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले समास की, वो है द्विगु समास। द्विगु समास की हम बात करते हैं तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व संख्यावाचक हो, कुल मिलाकर के जिसमें पहले पद में ये लग रहा है ना संख्या 1 2 3 4 5, ये संस्कृत में देते हैं 1 2 3 4 5, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है नवरात्र, तो नवरात्र में नव क्या हो गया 9, और 9 क्या होगी संख्या यानी नवरात्रियों का समूह। वही हम बात करते हैं, अगला उदाहरण हमें दे रखा है तिरंगा। तिरंगा देखो यानी 3 रंगों का समूह। सप्ताह, सप्ताह में कितने होते हैं 7, तो क्या हो गया ये आपका हो गया द्विगु समास। अब हम बात कर देते हैं अगले समास की। अगला समास है हमारा जिसको हम बोल देते हैं क्या द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास की यदि मैं बात करूं तो द्वंद्व समास में देखो अगर हम समास को अलग अलग तोड़ेंगे ना तो उसकी पहचान ये है, उसमें ये हाइपन का चिन्ह होगा लगा हुआ यानी योजक बोलते हैं, और जब तोड़ेंगे तो उसके बीच में आएगा और या आएगा अथवा या। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, द्वंद्व यानी दोनों प्रधान होते हैं इसमें, जैसे और एक दूसरे के विपरीत भी इसी में आते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर दे रखा है आपका कि माता और पिता, यानी माता और पिता, माता पिता में कौन सा समास है, तो वो है आपका द्वंद्व समास। नदी नाले मतलब नदी और नाले द्वंद्व समास, दोनों प्रधान है, नदी भी नाले, ठंडा गर्म ठंडा और गर्म, ठंडा या गर्म, भाई बहन भाई और बहन, तो इसमें कौन सा समास हो गया, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। आगे हम बात करते हैं जो हमारा अंतिम छठे नंबर का समास है जिसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की मैं बात करूं, देखो दोनों पद मिलके पहला प्लस दूसरा पद मिलके कोई तीसरा पद प्रधान होगा, उसी को हम बोल देते हैं द्वंद्व बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये दिया है जिस समास के दोनों पद मिलकर तीसरा पद समान अलग विशेषता प्रकट करता है, तो वो कौन सा हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ मतलब नीलाकंठ किसका होता है भगवान शिव का, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो कौन सा बहुब्रीहि समास। महावीर मतलब महावीर का मतलब है महान है जो वीर, कौन हो गया हनुमान। दुरात्मा बुरी है जो आत्मा मतलब दुष्ट हो गया। विषधर अर्थात विष को धारण करने वाला कौन होता है सांप। तो इन सब में क्या है आपका, इन सब में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, ट्रिक के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हमसे करने के लिए। ठीक है, तो निश्चिंत रहे, बने रहे हमारे साथ। देखिए जैसा यहाँ पर दे रखा है समास को पहचानने की ट्रिक, देखो अगर द्वंद्व समास की हम बात करें तो उसमें योजक चिन्ह आता है ये वाला, और द्विगु समास की हम बात करें तो उसमें संख्या आती है 1 2 3 4, और अव्ययभाव समास की हम बात करें तो उसमें प्रत्यय आएगा, यथा आएगा, वे आएगा, भर आएगा और मात्रा आएगा। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें बहुब्रीहि समास की तो कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, और कर्मधारय समास की मैं बात करूं तो किसी से तुलना होती है इसमें, और तत्पुरुष समास की मैं बात करूं तो उसमें काकी के लिए मतलब कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये यहाँ से पूछा जाता है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, छव के छव समास की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका। अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है
कि मैंने आपका आंसर भी डायरेक्ट ला रखा। मार्ग वी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। वही अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है। आगे हम बात करें इधर उधर में कौन सा समास है, तो इधर उधर में भैया आपका द्वंद्व समास है। आगे बात करते हैं यथा शीघ्र में कौन सा समास है, तो यथा शीघ्र में आपका अव्ययभाव समास है। आगे बात करते हैं बाप दादा में कौन सा समास है, तो बाप दादा में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। आगे बात करते हैं, तो देखिए इसी तरह से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो। तो दोस्तों ये तो था हमारा समास का चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भैया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन पेपर देखो क्वेश्चन आंसर लगा रखा हूँ, आप इनको वीडियो को पुश कीजिए और इनको देखते रहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष मतलब देश के लिए भक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, द्विगु समास। कमल नयन मतलब कमल के समान जो नयन है अर्थात तत्पुरुष। पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई हम बात कर रहे हैं कामचोर की, यानी इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। चतुरानन यानी चार नयन है जिसके, तो ऑप्शन नंबर है बहुब्रीहि समास अर्थात ब्रह्मा की बात कर रहे हैं ना। युधिष्ठिर युद्ध में है जो स्थित अर्थात सी यानी तत्पुरुष समास। आगे यदि मैं बात करूं तो आप सब इनका इनका सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पुश कीजिए और इनको देखते रहिए। ठीक है, तो कैसी लगी आज के समाज की ट्रिक ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट क्या टॉपिक आपको जो दिक कर रहा है, परेशान कर रहा है, हिंदी का कोई भी टॉपिक, उस सब की ट्रिक बना करके मैं आपको दे दूंगा। आप बस मेरे को बताना है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रखा है ना। चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। देवालय देवों का आल्य अर्थात ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आप जो है इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट ट्रिक में मैंने पूरे समास आपको समझा दिए हैं, साथ में ये प्रैक्टिस भी चल रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मैंने खोल दिए हैं। आप वीडियो को पुश कीजिए और इनको रोक करके देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है, पांच बाटों का समूह, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। हाथ पैर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है ना। चलिए, तो दोस्तों मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब कर दो भाई एक बार और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद।